आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रोमोसोम एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बच्चों को इससे रिलेटेड टॉपिक्स ज़्यादा क्लियर नहीं मिल पाते हैं और उनको नोट्स भी प्रोवाइड की जाती है तो उतनी प्रॉपर नहीं होती है। हालांकि इस पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये मैंने क्रिएट किया है पीडीएफ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। समझ में जो चीज़ें नहीं आएंगी उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि मैं बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और ये आप लोगों को मैं एक किनारे से एक एक चैप्टर करके मैं क्लियर करा रहा हूँ, आपके बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है कि एन एंटायर चेन ऑफ डीएनए, एक जो डीएनए का जो चेन होता है, ठीक है, along with a group ऑफ स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। किस चीज़ का? प्रोटीन के ग्रुप को ले करके जो आपका चेन होता है डीएनए का, वो क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है। मतलब जो डीएनए होता है बेटा, जो डीएनए होता है, इसका पूरा जो चेन है जो कि प्रोटीन से मिलकर के बना है, ये क्या होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है ना, हिस्टोन से ही तो बनता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना, इसी को क्या कहते हैं? टोटल को क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम का एक हिस्सा होता है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम लोग पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो बेटा एक चीज़ देखिए कि जो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले क्या होता है? एक सेल होता है, ठीक। आपको पता होगा कि सेल होता है। तो सेल में क्या होता है बेटा? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है? एक क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को अगर हम जूम करके देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होता है? एक हमें खूब सारे क्रोमोसोम दिखते हैं। क्या हमें दिखते हैं? खूब सारे क्रोमोसोम दिखते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम को जब हम लोग जूम करके देखते हैं, जब क्रोमोसोम को हम लोग जूम करके देखते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? उसमें हम लोग देखेंगे कि डीएनए वहाँ पर होता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए होता है, तो डीएनए में डीएनए जो होता है वो किससे मिलकर के बनता है? प्रोटीन से मिलकर के बनाते हैं। यानी क्रोमोसोम क्या होता है? वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किस प्रोटीन से? हिस्टोन प्रोटीन से। किससे बेटा? हिस्टोन प्रोटीन से, जिसको H1 आगे बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। अच्छा, इसको देखिए, एक सेल है बेटा, एक सेल है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये क्या होता है? ये क्या चीज़ है? ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। अच्छा, न्यूक्लियस को आप देखेंगे तो इसमें क्या है? वेब लाइक स्ट्रक्चर अंदर दिख रहे होंगे, वेब टाइप का आपको दिख रहा है, जाल दिख रहा है। तो ये जो जाल है ये किस चीज़ का है बेटा? ये क्रोमोसोम्स का जाल है। बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि बेटा आपके पेरेंट्स से या आपके फैमिली से क्या, ऑफस्प्रिंग तक मतलब आने वाली जनरेशन तक क्या लेकर के जाते हैं? उनके गुड़ों को लेकर के जाते हैं बेटा। कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम्स लेकर के जाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स जो थे, आपके मान लीजिए पिताजी हैं, उनके कान पे बाल है तो आपके भी कान पे बाल होगा। ये कहाँ से ये आ रहा है? ये सब कहाँ से आ रहा है? हेरिडिटी से ही तो आ रहा है। तो ये कौन लेके जा रहा है? हेरिडिटी के जितने भी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम लेकर के जा रहा है। तो ये कैसे होता है बेटा? सेल डिवीजन। देखो, यही जो आप देख रहे थे यहाँ पर आप जो देख रहे थे कि वेब जो बना हुआ है, यही वेब जो है, ये वेब जो है, ये अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर सेल डिवीज़न होता है, मियोसिस मिटोसिस जो भी सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के बाद में क्या होता है बेटा? ये जो आपके सेल हैं, ये न्यूक्लियस भी दो हो जाते हैं, और इसके अंदर के जो हैं, इसके अंदर के जो आपके गुण हैं, यानी कि आपके क्रोमोसोम्स हैं, वो भी इसमें डिवाइड हो जाता है। अच्छा, एक एक अगर जो ह्यूमन क्रोमोसोम की बात किया जाए तो बेटा ह्यूमंस में क्रोमोसोम की नंबर जो होती है वो क्या होता है? 23 के पेयर में होते हैं। कितने पेयर में होते हैं? 23 के पेयर में होते हैं। यानी टोटल कितने क्रोमोसोम होते होंगे बेटा? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं क्रोमोसोम? 46। तो ये बेटा कितने होते हैं? 23 के पेयर में होते हैं। हर एक, अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 1 वाला है, तो ये 1 वाला जो है, इसमें मान लीजिए ये पिताजी के आपका कोई गुण लेकर के आपके अंदर आ गया, और ये मान लीजिए आपके माता जी का कोई गुण लेकर के आपके अंदर आ गया 19 नंबर। तो इस तरह से होता है, मतलब कि एक एक क्रोमोसोम होते हैं जो अपना अपना गुणों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बेटा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आप ये देख सकते हैं क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम सबसे पहले क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फिर बाद में डिवीज़न के बाद में क्या होता है? ये कुछ इस तरह से हो जाता है। अच्छा, जब इस तरह से हो जाता है बेटा, तो इसमें जो ये जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमाइड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड भी बोलते हैं। सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये मान लीजिए कुछ और गुण लेकर के आपका, ये भी कुछ तो इस तरह से होता है।
अच्छा, ये शॉर्ट आर्म इसको बोला जाता है बेटा। ये एरिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्म्स बोलते हैं। बीच का जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। और जो नीचे का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म बोलते हैं, लॉन्गर आर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ ये रहा आपका चैप्टर। अगर जो वीडियो शॉर्ट में मैंने बनाया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, तो वीडियो का जो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपको इसमें इस चैनल को सब्सक्राइब करने में फ़ायदा ये है कि आपके जो बोर्ड्स हैं या किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक एक चैप्टर वाइज आपको फ्री में यहाँ पे नॉलेज मिलेगी। एक एक चैप्टर को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, उसका एमसीक्यू कराया जाएगा, जैसे कि पिछले भी आप वीडियोस हमारे देख सकते हैं। तो अभी शुरुआत बस कर रहा हूँ। अभी आप लोग को आगे बहुत कुछ प्रोवाइड करना है। अभी तो हम लोग रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे बेटा, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मुझे, मैं मतलब ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय।